हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। जैसे का नाम इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ड जो है सॉल्युबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू डिसॉल्व, द एबिलिटी टू डिसॉल्व। जनरली हम जो सॉल्यूशंस पढ़ते हैं वो वाटर में है। हमारे सॉल्वेंट जो है वो वाटर यूज़ होता है। वाटर में कोई चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो जो एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की पानी में डिज़ोल्व होने की, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं जनरली। ठीक है, एक जो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग है, क्योंकि हम लेकिन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट बहुत सारे लिक्विड सॉल्वेंट्स का काम करते हैं, लेकिन हम जो सॉल्वेंट मेनली डिस्कस करते हैं इस लेवल पे वो वाटर है। तो द एबिलिटी टू डिसॉल्व, या हम कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी जैसे रूम टेम्परेचर पे हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और हमें उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में हमें जो चाहिए उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in grams that is required to prepare a saturated solution in fixed amount of solvent at a given temperature is called solubility। उसे हम solubility कहते हैं। जनरली जो आपकी solubility है, इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स पर लीटर या ग्राम्स पर मिलीलीटर, ग्राम्स पर किलोलीटर भी हो सकता है, किलोग्राम पर किलोलीटर भी हो सकता है, लेकिन जनरली ग्राम पर लीटर में मेजर होता है। लेकिन नाउअडेज इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, आजकल हम इसको कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंगली भी डिफाइन, तो हम इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in 100 grams of solvent at a fixed temperature is called, is known as, is called solubility of the solute in that solvent at that temperature। सपोज अगर हम वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं और हम वाटर ही सॉल्वेंट जनरली स्टडी करेंगे, तो हम वाटर सॉल्वेंट की तरह ले रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मींस कि जो हमारा सल्यूट है, जो अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर है कि हम पानी ले रहे हैं, हमारा सॉल्वेंट वाटर है, उसमें 100 ग्राम जो हमने वाटर लिया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हम जब सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं, वी ऑलवेज स्पेसिफाई द टेम्परेचर, वी specify the temperature जब when we discuss the solubility, because क्यों डिस्कस करते हैं, because it is affected by the because it is affected by the temperature, टेम्परेचर का इस पर असर पड़ता है। हम देखते हैं, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी में आप क्या कीजिए, यू टेक 2 बीकर्स, आप 2 बीकर्स लीजिए। सपोज ये एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है, ठीक है। दोनों में आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए। हमने मान लीजिए इसमें भी लिया 50 ml वाटर और इसमें भी कितना लिया है, 50 ml वाटर। नाउ डिज़ोल्व, इसमें आप डिज़ोल्व कीजिए कॉमन सॉल्ट एक बीकर में, और दूसरे बीकर में आप डिज़ोल्व कीजिए शुगर। आप इस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या कर रहे हैं, एक बीकर में कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, दूसरे में शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं। आप इसके अंदर तब तक सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे जब तक आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, और जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो यू विल कॉन्टिन्यूसली स्टर द सॉल्यूशन। स्टर यानी मिलाना, जैसे हम स्पून से मिलाते हैं ना, तो ऐसे ही हम ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर करके मिलाएंगे। इसी तरीके से आपने शुगर का यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। जब हम डिज़ोल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है हम कॉमन सॉल्ट जब 50 ml वाटर में मिलाएं तो हमारे को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 स्पून ऑफ सॉल्ट यूज़ करना पड़े, और हो सकता है जब चीनी को पानी में मिला रहे हैं तो हो सकता है हमें सिर्फ 5 स्पून ही यूज़ करनी पड़े, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जब डिज़ोल्व होता है वाटर में तो इट ऑक्यूपाइज द स्पेसेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है उसी को ऑक्यूपाई करता है वो। तो आपका ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है और वो कितनी स्पेस को अकोमोडेट करेगा विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपका 10 स्पून्स डालने पर कॉमन सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर होता है मान लीजिए, और 5 स्पून शुगर डालने पे इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको प्रिपेयर होता है। अब आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने का मतलब क्या है कि अब इनके अंदर और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, यानी कॉमन सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है और शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। नाउ यू हीट द बीकर्स, अब आप इस बीकर को हीट कीजिए और इन जो कंटेंट्स हैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। आप 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोनों बीकर्स का बढ़ा दीजिए। नाउ ट्राई टू डिज़ोल्व सम मोर सॉल्यूट, और कोशिश कीजिए, तो आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूट मिलाएंगे, इसमें कॉमन सॉल्ट और इसमें शुगर, तो यू विल फाइंड दैट यू कैन डिज़ोल्व मोर सॉल्ट। आप इसमें और सॉल्ट डिज़ोल्व कर पा रहे हैं और इसमें आप और शुगर डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू हीट द सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब आपने इन सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट किया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इट हैज़ बिकम अनसैचुरेटेड। ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड बन गया और आप इसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाए। तो हमने इसमें क्या देखा, जो हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया, पहली चीज़ कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, एंड शुगर हैव डिफरेंट solubilities
have different solubilities at room temperature. different solubilities हैं, क्यों है? as they dissolve in different amounts, in the same quantity of water. हमने ये ऑब्जर्व किया और हमें इससे क्या पता चला? What conclusion we derive? That different substances have, आप इनकी जगह कोई और भी सब्सटेंस ले सकते हैं. different substances have different solubilities in given amount of solvent at given temperature. जनरली हम क्या देखते हैं? जनरली solubility increases with increase in टेम्परेचर, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है इट बिकम्स एन अनसैचुरेटेड. हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है. अब लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि क्या होएगा अगर हम ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने लिया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्ट और शुगर के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए थे, अगर हम इन सैचुरेटेड सोल्यूशंस को धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होएगा? तो क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सपोज रूम टेम्परेचर पे आपको क्या लेना है? सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है. तो कहता है व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली. अगर आप धीरे धीरे उसको ठंडा करेंगे तो क्या होएगा? रिमेंबर दिस थिंग, जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड आपका जो सल्यूट है वो बाहर सोल्यूशन से बाहर निकल आएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में एंड वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो रिमेंबर, whenever you cool the saturated solution, you get back the crystals of the same substance again. आपको वापस से उसी सब्सटेंस के क्या मिल जाएंगे? क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. तो when a saturated solution is cooled, the solubility decreases and the solute comes out from the solution in the form of crystals which settle at the bottom. जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर आपकी मिठाई होती हैं, ठीक है, जैसे जलेबी है या गुलाब जामुन है, आप सभी को पता है वो चाशनी के अंदर रखे होते हैं और जब आप उसको ठंडा करते हैं तो आप देखते हैं उसमें आपको शुगर वापस से प्रेजेंट होती है, उसमें शुगर के क्रिस्टल्स ठंडे होने पर आपको वापस से शुगर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? सबसे पहले when we change pressure,
अगर चेंज इन प्रेशर है तो इट डज नॉट अफेक्ट, चेंज इन प्रेशर जो है does not affect solubility of solids in liquids. अगर आप solids को liquid में dissolve कर रहे हैं, soluble करवा रहे हैं, तो अगर pressure change कर रहे हैं तो कोई असर नहीं होएगा. लेकिन अगर आप gases को dissolve कर रहे हैं liquid में तो change in pressure will affect, तो प्रेशर को चेंज करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स increases with increase in pressure and decreases with decrease in pressure. ये ध्यान रखेगा. increase with increase, solubility जो है गैसेस की लिक्विड में वो इंक्रीज हो जाती है प्रेशर बढ़ाने के साथ, और डिक्रीज करोगे प्रेशर को तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड में कम हो जाती है. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. जब आप अपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, जिन्हें आप सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, जब आप उन्हें ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आप देखते हैं जब आप उनको बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं तो जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है इट कम्स आउट, वो बाहर एकदम से निकल आता है. ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक फिजेस आउट फ्रॉम द बॉटल व्हेन इट इज़ ओपनड बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस. जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी थी वो कम हो जाती है बिकॉज यू हैव रिलीज्ड द प्रेशर. आपने प्रेशर को रिलीज कर दिया है, प्रेशर डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर. नाउ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर. तो जो सॉल्युबिलिटी होती है डायरेक्टली रिलेटेड टू है टेम्परेचर फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ, हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. ठीक है, यानी कि आपके सॉलिड्स इन लिक्विड्स जो सोल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्यूट जो है सॉलिड होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है. तो इन केस के अंदर जो आपका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जब हम सॉल्यूशंस लेने हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड में, तो इस केस के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. कहने का मतलब ये है व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज, जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. एंड व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर सोल्यूशन है, हम सिंपल सी एक घर में ही बात कर लेते हैं. आजकल अगर हम बिल्कुल ठंडा पानी लेते हैं, नींबू पानी बनाते हुए, और उसमें शुगर को मिलाएंगे तो शुगर नहीं डिज़ोल्व होती है. लेकिन वहीं पर अगर हम वार्म थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं और शुगर को मिलाते हैं तो इट गेट डिज़ोल्व, वो डिज़ोल्व हो जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू हीट अ शुगर सोल्यूशन, मोर अमाउंट ऑफ शुगर स्टार्ट डिज़ोल्विंग इन अ सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन. अगर आपका सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन है और आप उसको हीट करें तो और भी सोल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है. थर्ड हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं गैसेस इन लिक्विड्स के, तो ध्यान रखिए इस केस में सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो बढ़ जाएगी. हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी गैसेस की बात कर रहे हैं. तो जनरली हम क्या देख रहे हैं कि सॉलिड के केस में सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ रही है लिक्विड्स में, और गैसेस की जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. जैसे कि आप
इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो कम हो जाती है जब हम पानी को उबालते हैं। तो जब हम पानी को उबालते हैं तो आप कभी भी देखना जो छोटे छोटे बबल्स फॉर्म्ड होते हैं सबसे पहले, दैट आर द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन बाहर निकल आती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग पर वो डिक्रीज हो जाती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, आप क्या होता है हमारे पास जनरली सपोज कीजिए ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, ये हमारे पास ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर एक ड्रिंक प्रेजेंट है, सपोज कीजिए इसमें एक ड्रिंक प्रेजेंट है। तो वी आर हैविंग इसमें एक ड्रिंक है, सपोज कीजिए आपका रूह अफ़ज़ा है, और सपोज कीजिए इसमें एक ड्रिंक है आपका कोई भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जैसे सोडा वाटर है हम ले लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जैसे पी रहे होते हैं तो वी से ये वाला ड्रिंक जो है इट इज़ स्वीटर देन दिस ड्रिंक। तो हम अगर इन ड्रिंक को पियेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला ड्रिंक जो है वो ज़्यादा मीठा है और ये वाला नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है कि इस ड्रिंक के अंदर मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज़ प्रेजेंट एंड इन दिस ड्रिंक द लेस अमाउंट ऑफ शुगर इज़ प्रेजेंट। या कॉमनली घरों में भी क्या होता है, अगर इवन रूह अफ़ज़ा बना के देती है मम्मी तो अलग अलग अमाउंट में डलेगा, तो क्या होगा, वो कहेगा नहीं तू मेरा पी के देख और तू मेरा पी के, नहीं मेरे वाला मीठा है तेरे वाला मीठा नहीं है। ऐसे ही कॉमन सी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं भाई बहनों के बीच में। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मीठा होएगा ज़्यादा यानी कि उसमें शुगर अमाउंट ऑफ शुगर ज़्यादा है, और जो मीठा कम लगेगा उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ शुगर कम है। तो ये जो अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है ड्रिंक में, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, उसकी उस ड्रिंक की कंसंट्रेशन है। ठीक है, लेकिन हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन मीन्स, इन केमिस्ट्री कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट आपका मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount, mass or volume of a solution। concentration क्या है, the amount of solute present in a given amount of solution, or you can say the amount of solute dissolved in a given amount of solvent। लेकिन दूसरा तरीका और क्या है, और भी हम इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर सॉल्युबिलिटी में भी देखा, तो जनरली वी टेक सॉल्वेंट इन ग्राम्स। हम 100 ग्राम में सॉल्वेंट जो है उसको लेते हैं। तो हम जो है दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स which is present in 100 gram of a solution। तो we can also define like it। लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होता है सॉल्यूट का, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ
relative proportion of the solute and solvent can be varied, वो varied हो सकती है। अगर मैं दो बच्चों को कहती हूँ कि आप लोगों ने सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, तो हो सकता है कि एक बच्चा जो है, और दोनों को सॉल्वेंट सेम अमाउंट पे दिया है, आप दो बच्चों को, मान लीजिए दोनों के पास एक एक ग्लास पानी है और मैं दोनों को कहती हूँ कि आपने सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, तो हो सकता है कि पहला बच्चा सिर्फ एक ही चम्मच डिजॉल्व करके ले आए, तो दैट इज़ ऑल्सो ए सॉल्ट सोल्यूशन। और हो सकता है दूसरा बच्चा 3 चम्मच डिजॉल्व करके लेकर आए, तो दैट इज़ ऑल्सो ए सॉल्ट सोल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है उसकी जो वेरिएशन है वो वेरी कर सकती है। हो सकता है कि एक बच्चा सिर्फ 50 मिलीलीटर में 1 चम्मच सॉल्ट सोल्यूशन डिज़ोल्व करके लेकर आए, और हो सकता है एक 100 ml के अंदर 2 चम्मच शुगर मिला के ले आए, तो सॉल्ट मिला के ले आए, तो दैट इज़ ऑल्सो सॉल्ट सोल्यूशन। वो भी आपका क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है, तो वेरी कर सकता है। अगर आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है इट इज़ इन हायर अमाउंट और इट इज़ इन हायर क्वांटिटी, तो वी कॉल इट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो हम उसे क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या है आपका, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ हायर, जो अमाउंट है सोल्यूट की वो क्या है, हायर है। अगर आपकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कम है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है स्मॉलर है, कम है, ठीक है, क्वांटिटी में स्मॉलर क्वांटिटी है आपकी, तो हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सॉल्वेंट। अभी हमने पीछे सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था सेम टेम्परेचर पे। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। सो द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, तो सबसे कॉमन जो मेथड है, ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग, कॉमन मेथड for expressing the concentration of a solution, उसे हम क्या कहते हैं, is called percentage method। उसे हम percentage method कहते हैं। एंड परसेंटेज मेथड में जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है दैट इज़ रेफर्स टू दी, वो हम किसको रेफर करेंगे, परसेंटेज मेथड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रेफर्स मीन्स रेफर्स, जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो क्या होगी, रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितनी परसेंटेज है सोल्यूट की, तो वी कॉल इट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड। एंड देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन, बहुत सारे तरीके हैं, सेवरल वेज टू एक्सप्रेस द percentage of solute in solution, ठीक है, जिसमें हमारा जो अब लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपकी बुक में 3 तरीके डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें से पहला तरीका है आपका जिसे हम कहते हैं मास बाय मास
परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये जो मेथड होता है इट इज़ यूज्ड फॉर, ये आपका यूज होता है, यूज्ड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जो सॉलिड सॉल्यूट हो जो है वो डिज़ोल्व होएगा लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। और इस मेथड के अंदर द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स of the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of the solution। इस मेथड के अंदर क्या है, जो कंसंट्रेशन है आपकी वो कैसे एक्सप्रेस हो रही है कि आपके जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में डिज़ोल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन जो है ये इक्वल टू क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ, सपोज कीजिए आई एम सेइंग आई एम हैविंग 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या है मेरे पास, 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इट्स aqueous सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह रही हूँ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि आपका 10% मीन्स जो 100 ग्राम आपका जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का उसके अंदर 10 ग्राम तो सोडियम क्लोराइड है, जो 100 ग्राम हमारे पास aqueous सॉल्यूशन है इसके अंदर 10 ग्राम ऑफ तो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है और 90 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर है एज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है विच वी यूज़, द नेक्स्ट मेथड विच वी यूज इज, जो हम यूज़ करते हैं दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, ये मेथड आपका फिर से यूज होता है, यूज्ड फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। और इन दिस मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है इज एक्सप्रेस्ड in terms of the amount of solute in grams present in 100 milliliter of the सॉल्यूशन। आपका इसके अंदर
जो यूनिट्स होती हैं, सो द यूनिट्स जो हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाउंड आउट करते हैं, तो जो मास बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज है, इसके अंदर जो हम एक्सप्रेस करेंगे यूनिट्स, वो होंगी आपकी ग्राम पर मिलीलीटर, या आपकी ग्राम पर लीटर भी हो सकती है, किलोग्राम पर लीटर भी हो सकती है। तो हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में रहेगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन water to make 100 मिलीलीटर ग्लूकोज सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है सोल्यूशन की, वो क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास 25 ग्राम है, 100 ml है सोल्यूशन का, मल्टीप्लाई में 100, तो वी आर हैविंग 25%। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज सोल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 25%, 25% है। द थर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज, जो तीसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। This method is used for liquid in liquid solutions। जो liquid in liquid solutions होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। That is, जो हमारा solute है, liquid solute is dissolved in liquid solvent you can say, or you can say that this method is applied for miscible liquids। जो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर है आपका। ठीक है, मिजिबल लिक्विड्स आपके वो लिक्विड्स होते हैं जो किसी भी प्रपोर्शन में एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, और एक सिंगल लेयर बनती है, वो आपके मिजिबल लिक्विड्स होते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, इन दिस मेथड जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एक्सप्रेस्ड होती है इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड in terms of volume of solute present in 100 milliliter of the solution, 100 milliliter of the solution। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आई एम सेइंग 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। तो 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, इट मीन्स 5 milliliter of alcohol is present in 100 milliliter of solution। यानी कि जो आपका
100 मिलीलीटर अल्कोहल सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो 5 मिलीलीटर अल्कोहल प्रेजेंट है एंड 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, जो 95 मिलीलीटर है दैट इज वाटर, वो क्या है आपका, वाटर प्रेजेंट है। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, जैसे सपोज करो जैसे ये है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 640 ग्राम ऑफ वाटर। वो कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम ऑफ क्या प्रेजेंट है, 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है वो 640 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या है हमारा, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, गिवन कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम दे रखा है, ठीक है, इन 640 ग्राम ऑफ वाटर। और हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर, वो क्या है 640 ग्राम। उसने कहा है हमें क्या कैलकुलेट करनी, कंसंट्रेशन किस टर्म्स में, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास अब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास ये कितना है 80 प्लस 640 ग्राम। आप 80 को 640 ग्राम्स में ऐड कीजिए तो ये आपका कितना हो गया 720 ग्राम। नाउ मास बाय मास परसेंटेज से हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। तो यू विल पुट द वैल्यूज, सॉल्यूट 80 ग्राम, सॉल्यूशन 720 ग्राम मल्टीप्लाई में 100। लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व इट। तो यू कैन कैलकुलेट इट, आई थिंक सो। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो गया, 0 से 0 को कैंसिल कीजिए, 8 9 जा 72। तो यू आर हैविंग 100 बाय 9। 100 बाय 9 मीन्स 100 बाय 9 कितने परसेंटेज हो गया, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। आप 100 बाय 9 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 1 1 11.9 को आप 100 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, अगेन 9 1 जा 9 पॉइंट, अगेन 11.11 परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज कितनी होगी 11.1%। सिमिलरली आपके पास है अब सेकेंड, जैसे अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 500 मिलीलीटर ऑफ aqueous सोल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन। हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एसिटिक एसिड सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन कंटेन, हमारे पास अमाउंट जो है
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट एसिटिक एसिड, ये कितना है 40 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ, अब यहाँ उसने क्या दिया है हमारे पास 500 ml aqueous solution है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी वी आर हैविंग, दैट इज 500 ml। तो वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज आपका जो यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉलिड इन लिक्विड, तो यू विल फाइंड आउट मास बाय वॉल्यूम percentage of solution. By this method you will express the concentration of acetic acid. तो आपका ये क्या हो जाएगा, mass of solute upon में volume of solution multiply में 100. put the values put कीजिए and calculate it, और आप इसको calculate कर लीजिए। 5 1 जा 5 8 जा, दिस इज इक्वल टू 8%। तो कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन वो कितनी है, इज 8%। सिमिलरली हमारे पास है, उसने कहा 30 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स aqueous सॉल्यूशन। तो 30 मिलीलीटर तो सोल्यूट हो गया आपका, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट 30 ml और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 200 ml। तो यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर उसने ऑलरेडी कहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वी विल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यू आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। तो यू आर हैविंग 30 ml 200 ml मल्टीप्लाई में 100, 2 1 जा 2 15, तो हमारे पास कितना आ गया 15%। तो जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या है इज 15%, यानी 15% जो है वो सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ml जो सोल्यूशन है उसके अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एंड solubility.